मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके असाइनमेंट नंबर 3 की चर्चा करने के लिए। असाइनमेंट नंबर 3 जो कि आधारित था आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पर और वसंत के पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता पर। यह असाइनमेंट आपको 9 अप्रैल को भेजा गया था और इस असाइनमेंट में आपको कुछ गतिविधियां या अभ्यास करने के लिए नहीं दिए गए थे, बल्कि इस असाइनमेंट के अंतर्गत हमने आपको पाठ 1 यानी कविता वह चिड़िया जो का पूरा काव्य लेख लिख कर दिया था। उसमें हमने कविता का पूरा लेख लिख के दिया था, क्योंकि उस समय काफी सारे बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समझना, उनके अर्थ समझना थोड़ा शायद आपके लिए कठिन हो रहा था। इसलिए आपके लिए हमने उस कविता का लेख लिखा था, वीडियो मॉड्यूल के द्वारा उसका सारांश आप तक पहुंचाया था, उसके अर्थ कर शब्दों के अर्थ पर चर्चा की थी और कहानी काव्य का सारांश दिया और साथ में प्रश्नोत्तर और पाठ्येतर अभ्यास इस असाइनमेंट के द्वारा आप तक पहुंचाए गए हैं। अब इस असाइनमेंट में सबसे पहले तो काव्य लेख दिया गया है। आपको बताया गया है कि यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। तो एक बार हम संक्षिप्त में उनको दोहरा लेते हैं कि कौन से अभ्यास हमने इस असाइनमेंट के अंतर्गत किए हैं। दूसरा हमने दिया था आपको पाठ का सारांश। जहाँ पर ये दे रहे थे, यहाँ सारांश संबंधित सिर्फ 2 प्रश्न दिए गए थे। सारांश संबंधित 2 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें लिखा था आशय स्पष्ट करो। तो आशय स्पष्ट करो हम किस प्रकार ले सकते हैं कि हमने जब वीडियो मॉड्यूल आपको भेजा था उसमें इस कविता का शाब्दिक अर्थ यानी पूरी कविता के एक एक शब्द का अर्थ और उसका शाब्दिक अर्थ के अलावा उसका जो प्रतीकात्मक अर्थ, उस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है वो आप तक पहुंचाया था। तो उस आधार पर आप ये आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्नों के उत्तर स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको असाइनमेंट के द्वारा दिए गए थे। इसमें आपसे पूछा गया था रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका तात्पर्य क्या है। हमने वहाँ पर आपको उत्तर दे दिया था कि चिड़िया खुश होकर अपने आनंद पूर्वक गीत गाती है और आसपास के वातावरण को भी रसमय यानी कि आनंद पूर्वक यानी खुश बना देती है। फिर आपको दिया गया था अगला प्रश्न कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। तो जब वो चिड़िया होती है वो नदी के मन को जानने का प्रयास करती है, उसकी इच्छा का आदर करती है और उसमें चोंच डालकर बहुत मेहनत से अपने लिए जल का मोती यानी शुद्ध पानी को चुनकर ले आती है। वो बहुत साहसी है। इस प्रकार हमने कविताओं की पंक्तियों के द्वारा उनका सारांश लिखने का प्रयास किया था। प्रश्नोत्तर दिए थे कि भाई अगर इस कविता का शीर्षक आप कुछ और देना चाहोगे तो क्या दोगे। आप सबके मन विचार अलग हैं, आप कोई भी शीर्षक दे सकते हो। आपको पढ़कर लगता है कि यह कविता नदी पर आधारित है तो मैं नदी देना चाहता हूँ, या प्यारी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप अपना नाम, लेकिन विथ कारण रीजन के साथ आप वो उत्तर लिखोगे। फिर एक प्रश्न था कि उसे किन किन चीजों से प्यार है, हमने विस्तृत में चर्चा की है। इसी के साथ में पाठ्येतर अभ्यास के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के पक्षियों, उनके रंग आकार के बारे में जो अभ्यास दिया गया था वो भी संक्षिप्त रूप में इसमें दर्ज किया गया था। तो इस असाइनमेंट के द्वारा आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर और पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास दिए गए थे, जिन्हें आपको याद करना था और कविता का कंठस्थ वाचन यानी कि लयबद्ध वाचन करना था। हमने सजेस्टिव वीडियो लिंक, हमारी वीडियो लिंक के द्वारा उसका अर्थ आप तक पहुंचा दिया गया। तो आशा करते हैं कि आपने यह वीडियो देखा होगा, असाइनमेंट किया होगा और उसके साथ में उस सजेस्टिव वीडियो लिंक के द्वारा इसके अर्थ को पूर्णतः समझने का प्रयास किया होगा, क्योंकि कविता के लिए समझने के लिए उसके अर्थ को भली प्रकार समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो मॉड्यूल्स गो थ्रू कर रहे हैं प्रॉपरली, स्पेशली जब भी कविता का कोई अर्थ बताया जाता है तो वह आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए स्टे होम।